अयोध्या में रामनवमी पर आज दिखेगा अद्भुत नजारा। दोपहर 12:16 पर रामलला का अभिषेक करेंगी सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें रामलला का 4 मिनट तक सूर्य तिलक करेंगी। सारी तैयारियां पूरी। कई बार के ट्रायल के बाद किया गया है समय निश्चित। सूर्य की किरणें ऊपरी तल के मिरर पर पड़ेंगी। उसके बाद 3 लेंस से होते हुए रामलला के ललाट पर 75 mm के टीके के रूप में मौजूद रहेंगी। रामनवमी की वजह से आज रामलला की दर्शन अवधि में किया गया बदलाव। तड़के 3:30 बजे से हो रहे हैं रामलला के दर्शन। रात 11 बजे तक होंगे दर्शन। राम मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का तांता। सुबह 3:30 बजे से भक्त कर रहे हैं दर्शन पूजन। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर लोग सरयू में कर रहे हैं स्नान। घाट पर सुबह से श्रद्धालुओं की लगी भीड़। अयोध्या में रामनवमी की जबरदस्त तैयारियां की गई। रामलला के लिए तैयार किए गए हैं 56 भोग। रामनवमी पर रामलला के खास वस्त्र भी बनाए गए। सोने चांदी के तार से की गई कढ़ाई, पीतांबर और पिंक कलर के ये वस्त्र खादी सिल्क से बने हैं। भगवान राम की धोती, 2 पादुका अंगवस्त्र किए गए हैं तैयार। भगवान के लिए 2 रुमाल भी बनाए गए हैं। राम मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया गया। श्रद्धालुओं के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया। मंदिर परिसर में पीने के पानी के इंतजाम तक की व्यवस्था। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए पंजीरी का प्रसाद किया गया तैयार। अयोध्या में आज 25 लाख से ज्यादा भक्तों के आने का अनुमान। किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी रामनवमी पर की गई खास तैयारी। ज्यादा भक्तों की वजह से स्टील के नए बैरिकेड्स लगाए गए। रामनवमी पर आज अयोध्या में 100 LED स्क्रीन्स लगाए गए। रामलला के सूर्य तिलक को मंदिर के बाहर भी आप दिव्य दर्शन इसके कर सकेंगे। रामलला की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज भी अपने परिवार के साथ पहुंचे अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार आए हैं अयोध्या। रामनवमी पर पटना में आज निकाली जाएगी शोभा यात्रा। सीएम नीतीश कुमार होंगे शामिल। रांची में रामनवमी के मौके पर पुलिस अलर्ट। पूरे शहर में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा का लिया गया जायजा। चैत नवरात्र का आज 9वां दिन। देवी के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की हो रही है पूजा। सुबह सुबह मंदिरों में की गई विशेष आरती। पहले चरण के मतदान के लिए आज थम जाएगा चुनावी प्रचार। 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट होंगे। पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों के अलावा राजस्थान की 12 और यूपी की 8 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा एमपी की 6, उत्तराखंड की 5, बिहार की 4, बंगाल की 3 सीटों पर भी वोटिंग होगी। आज असम के चुनावी रण में उतरेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे नलबाड़ी में जनसभा को करेंगे संबोधित। असम के बाद त्रिपुरा जाएंगे पीएम। दोपहर 2 बजे अगरतला में प्रधानमंत्री की रैली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज केरल में करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। 3 जगह जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गाजियाबाद में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहले चरण की वोटिंग से पहले गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में बोलेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज सहारनपुर में रोड शो करेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के लिए वोट अपील करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बिहार के चुनावी दौरे पर रहेंगे। किशनगंज और कटिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज राजस्थान के अलवर में चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट अपील करेंगी। सीएम ममता की अगुवाई में टीएमसी आज कोलकाता में अपने घोषणा पत्र को जारी करेंगी। बंगाल में बांग्ला भाषा समेत 5 अन्य भाषाओं में जारी होगा घोषणा पत्र। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नजरुल इस्लाम के बिगड़े बोल। कहा, इस बार मोदी को 400 सीटें देने की बजाय जमीन के 400 फीट नीचे गाड़ दिया जाए। नजरुल इस्लाम का साहिबगंज में दिया हुआ भाषण वायरल हुआ। कहा, चुनाव में मोदी को अगर 400 सीटें मिली तो वो संविधान बदल देंगे। इंडिया टीवी CNX का फाइनल ओपिनियन पोल। एनडीए को 393 सीट मिलने का अनुमान। मात्र 99 सीटें जीत सकता है इंडिया अलायंस। बीजेपी को अपने दम पर मिल सकती है 343 सीटें। कांग्रेस को 40 सीटों पर जीत का अनुमान। इंडिया टीवी CNX का फाइनल ओपिनियन पोल, जिसके मुताबिक टीएमसी जीत सकती है 19 सीटें। डीएमके के खाते में 17 सीटों का अनुमान। आम आदमी पार्टी जीत सकती है मात्र 8 सीटें। सपा और आरजेडी 4-4 सीटों पर सिमट सकती हैं। इंडिया टीवी CNX ओपिनियन पोल का अनुमान। यूपी में 76 सीटें जीत सकता है एनडीए अलायंस। बीजेपी को यूपी में अपने दम पर 72 सीटें जीतने का अनुमान। राजस्थान और गुजरात की सभी सीटें जीत सकती है बीजेपी। दोनों राज्यों में कांग्रेस का खाता खुलने की उम्मीद नहीं। मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जीत सकती है बीजेपी। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे की हो सकती है हार। ओपिनियन पोल का अनुमान। यूपी के जौनपुर में बाहुबली नेता धनंजय सिंह के गनर की गोली मारकर हत्या। गनर अनीस खान को 3 लोगों ने मारी गोली। गनर अनीस खान की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव। रीठी गांव से भारी संख्या में पुलिस बल के जवानों की तैनाती।
छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। अब तक 29 नक्सलियों के शव बरामद। नक्सलियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 9 जवान सुरक्षा बलों के घायल, अस्पताल में इलाज जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर एनकाउंटर में शामिल सुरक्षा कर्मियों को बधाई देते हुए कहा, जल्द ही छत्तीसगढ़ समेत पूरा देश नक्सल मुक्त होगा। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगी भिड़ंत। गुजरात के अहमदाबाद में मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स ने 224 रन चेज किए। रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को आखिरी बॉल में 2 विकेट से हराया।